Hello and welcome back to our channel The Physics Sensei, your one-stop destination to master physics from basic to advanced and where concept meet the clarity. How are you all? I guess आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छी जा रही होगी. So मैं स्वागत करता हूं आपका दोबारा इस चैनल के ऊपर. और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपके पास अगर मल्टीपल मिरर्स होते हैं या फिर प्लेन मिरर होते हैं तो उसमें इमेजेस कितनी फॉर्म होती है. द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म in a mirror when one or more than one mirror are implied at any angle, right? Okay. So आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके होने वाला है, right? Okay. Firstly, tell me, आप सभी के घर पे मिरर होगा, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको अपनी इमेज मिरर में देखने में प्रॉब्लम होती है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है मम्मी पापा जो आपने मिरर लगाया है वो काफी ऊपर लगाया है, मेरे को मेरा सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है, या फिर किसी को किसी का फेस दिखाई नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरी हाइट 6 फीट एंड 2 इंचेस है, तो घर पे जो मिरर लगता है तो कई बार मुझे थोड़ा नीचे हो गए अपनी इमेज देखनी पड़ती है, ठीक है. तो वो आई गेस काफी प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ में होती होगी. सो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो मिरर होता है उसका साइज कितना मिनिमम साइज होना चाहिए किसी मिरर का कि आप उसमें अपनी कंप्लीट इमेज देख. अंडरस्टूड? आई गेस आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और आई गेस कंसेप्ट आपका इसमें काफी अच्छा कवर अप हो जाएगा. और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कोई टीचिंग एग्जाम हो या फिर आपका एनडीए का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. द टॉपिक इज मिनिमम साइज ऑफ अ मिरर टू सी योर कंप्लीट इमेज. अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिनिमम साइज कितना. ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या बनाया बेटा, एक ग्राउंड लिया है, ग्राउंड के ऊपर कोई मिरर रखा है, से इस मिरर को मैं नाम दे रहा हूँ M, राइट. और ये हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट अवर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को मैंने नेमिंग दे दिया A एंड जो B है इसका फुट है, वो फुट कहाँ रखा हुआ है बेटा, जमीन पे रखा हुआ है. एंड द A इज द, यू कैन से दिस A इज व्हाट, आई लेवल. ये क्या है बेटा, आई लेवल. आई लेवल क्यों? आई लेवल इसलिए है बेटा क्योंकि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखोगे ना. सो दैट्स व्हाई दिस ए इज व्हाट योर आई लेवल. ये आपका क्या रहेगा बेटा, आई लेवल. अंडरस्टूड? कोई क्वेरी? ओके. अब मैंने क्या किया, इसके सामने कोई मिरर रखा है. मान लेते हैं ये जो मिरर से हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दैट वन इज व्हाट, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, यू. लिख भी देते हैं दैट ए बी इज व्हाट, ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है. They say this is M prime. B M prime is what? It is object distance. ठीक है बेटा, हमारे पास object distance. Now जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारी इमेज उतनी ही दूर बनती है प्लेन मिरर. अंडरस्टूड? तो से दिस इज व्हाट B प्राइम. सो M प्राइम B प्राइम क्या होने वाला है हमारे पास, इमेज distance. This is what image distance and this head is what A prime. हेड का जो या फिर आई लेवल है उसकी इमेज क्या बनी, A प्राइम, एंड हमारे फुट की क्या बनी बेटा, B प्राइम. ओके, नाउ जस्ट इमेजिन आपके सामने कोई मिरर रखा हुआ है. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपकी हाइट, मोस्टली हाइट बच्चों की 6 फीट होती है, ठीक है, होती नहीं है बट मैंने मान लिया आपकी हाइट कितनी है बेटा, 6 फीट है. आपको अपनी कंप्लीट हाइट देखने के लिए मिनिमम कितने साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट है? आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. आपकी हाइट कितनी है बेटा, 6 फीट है. 6 फीट हाइट को देखने के लिए मिनिमम कितनी आपके मिरर की हाइट होनी चाहिए ताकि आप अपनी कंप्लीट इमेज देख पाओ. कंप्लीट इमेज का मतलब समझते हो, अपने हेड से लेके अपने टो तक कंप्लीट आप उसको अपने मिरर में देख पाओ. ठीक है, सो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ. सो क्वेश्चन इज बट योर हाइट इज 6 फीट और मिनिमम आपको निकालना है कि कितनी हाइट होगी मिरर की. माय ऑप्शंस आर 6 feet, option B, 3 feet, option C, 7 feet, and option D, none of the above. A very simple question but interesting. काफी सिंपल है और इंटरेस्टिंग. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक मौका देना चाहूंगा, आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उसको लॉक कर दीजिए. ठीक है, कमेंट बॉक्स में लगने से आपका होगा क्या, अपने आंसर को चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है, ओके. सो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. मैं लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आप में से मोस्टली बच्चे या मोस्टली जो व्यूअर्स होंगे
उन्होंने ऑप्शन ए को टिक किया होगा। मिनिमम हाइट हमारी अगर 6 फीट है तो हमारे मिरर की भी हाइट कितनी होनी चाहिए? 6 फीट होनी चाहिए। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट कि कितनी होनी चाहिए। सो लेट अस इमेजिन, हमने एक सोचा, इसको मैं फिलहाल के लिए रब कर रहा हूँ यहाँ से। आपकी जो टो है वहां पर मैंने कोई लेजर लाइट लगा दी, कुछ ऐसे। दिस इज व्हाट लेजर लाइट, ठीक है। अब बाकी अगर आप किसी स्कूल्स वगैरह में देख जाते होंगे या किसी एकेडमी में पढ़ते होंगे, वो कहेंगे कि आपकी पैरों से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट्स निकलती हैं। बट उसको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए मैंने क्या कहा, बेटा आपके पैरों में कोई लेजर लाइट लगी, ठीक है। और आपको पैरों से लेजर लाइट को क्या करना है, आपकी आंखों के अंदर पॉइंट करना है, मिरर पे टकराते हैं। या फिर इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड को लेजर लाइट दीजिए, सामने मिरर रखिए और उसको कहिए नीचे बैठो और लेजर लाइट को ऑन करके मेरी आंखों पे उसका रिफ्लेक्शन लगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेटा, यहाँ से कोई लाइट ऐसे ट्रांसमिट कराएगा, लाइट ऐसे जाएगी, मिरर पे टकराएगी। दिस इज व्हाट अवर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई गेस आपको ये बच्चे को पता होगा, आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। तो वहां से आप सभी को पता होगा दिस एंगल इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन करना है तो नॉर्मल के ऊपर क्या बनाएंगे, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे और लाइट्स डायरेक्ट कहाँ जाएगी बेटा, आपके आईज के अंदर चलेगी। क्या यही होगा? सोच सकते हो क्या यही चीज होगी? यू विल से एग्जैक्टली सर, यहाँ से लाइट मारेंगे, मिरर पे टकराएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, डायरेक्ट आईज के अंदर जाएंगे और हमें अपना टो इस पॉइंट पे कहीं दिखाई देगा। पीछे वाले को भूल सकते हो फिलहाल के लिए, पीछे वाला कुछ नहीं है। ओके, अगर आपको आपकी आंखें ही देखनी है तो आप क्या करोगे, उस लेजर लाइट को यहाँ लेके आओगे, यहाँ से ऑन करोगे तो लेजर लाइट सीधी जाएगी, इस तरह से टकरा के वापस आएगी और आपको इसी पॉइंट पे आपकी आंखें दिखाई देंगी। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा? ओके, अगर किसी को डाउट है तो आप सभी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे, ठीक है। आप सभी के घर पे मिरर होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो आप किसी बार्बर की शॉप पे अगर जाते हो कभी, तो वहां पर एक लेजर लाइट ले जाइए और वहां पर गो करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारी आंखें क्या है बेटा, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हमें जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन से आते हुए दिखाई देती है। तो जो लाइट यहाँ से आई होगी वो मुझे लगेगा वो पीछे कहीं पॉइंट बी प्राइम से आए। तो मतलब क्या है, मुझे जो मेरे फिट थे या टो था वो मुझे बी प्राइम पॉइंट पे दिखाई दिया। ये वाला हिस्सा कहाँ दिखाई दिया बेटा, यहाँ दिखाई। पहली चीज क्लियर। सेकंड वन, हमारी जो आईज है जो ए पे थी वो मुझे कहाँ दिखाई देंगे बेटा, ए प्राइम पे दिखाई देगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे फिट, मुझे मान लेते ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है, इसको मैंने फिलहाल के लिए ओ कह दिया है। मेरे टो मुझे कहाँ दिखाई दिया, ओ पॉइंट पे दिखाई दिया। मेरी आंखें मुझे कहाँ दिखाई दी, इस से एक्स पॉइंट पे दिखाई दी, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन, मैं आपको कहूँ, अब आपको टो नहीं, आपके नीज आपको देखने, क्या देखना है बेटा, नीज। तो क्या आपके नीज कहीं यहाँ ऊपर मिलेंगे, राइट। नीज कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। तो ऊपर से जो लाइट आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, यहाँ टकराएगी, नॉर्मल बनेगा, टकरा के कहाँ जाएगी, आपकी आंखों में जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ आपके जो नीज जो इस पॉइंट पे थे, जो नी यहाँ पर है, वो आपको कहाँ दिखाई देगा, इस एक्स ओ के बीच में दिखाई देगा। क्या ऐसा कहना बिल्कुल सही है? ओके, सो अगर आपको आंखें अपनी यहाँ दिखाई दे रही है, अपने टोज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आई गेस आपकी बॉडी का जितना भी पार्ट है, बॉडी में जो भी चीजें आती हैं वो कंप्लीट इतने पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे। क्या ये कहना सही है? कोई क्वेरी? इफ स्टिल कोई क्वेरी हो आपको यहाँ इस डायग्राम के अंदर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, नाउ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं चीजों को ताकि आपको चीजें समझने में इजी, ठीक है, और डायग्राम क्लियर रहे। तो फिलहाल के लिए मैंने इन चीजों को रब कर दिया। इस इंसिडेंट रे का एक है तो बहुत है, इनफ रहेगा। नाउ दिस इज व्हाट, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, इस पॉइंट को क्या नाम दें, वाई नाम देते, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे यहाँ पर। क्या मैं कह सकता हूँ, यूजिंग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मैंने यूज किया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है। नाउ ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए वाई ओ एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा ले बेटा, बी वाई ओ, बी वाई, ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। क्या मैं इसमें कह सकता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर?
ए वाई ओ का एंगल आई, सॉरी, ए वाई ओ का एंगल आर किसके इक्वल है बेटा, बी वाई ओ के एंगल आई। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं एंगल बी वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ए वाई ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे हमने नॉर्मल डाला, नॉर्मल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल सेम हो गए। तो आई गेस अगर ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा। तो आइडेंटिटी यूज करके क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बाई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी बाई ओ। मैंने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। ठीक है, सो मान लेते हैं अगर आपकी हाइट, टोटल हाइट कितनी है, h थी, आपकी हाइट कितनी है बेटा, h थी, तो ये कितना होगा h/2 और नीचे वाला भी कितना होगा h/2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो xo था, xo की वैल्यू कितनी मिलेगी h/2। तो xo क्या है, वही तो हमारे पास मिरर था, दिस इज व्हाट आवर मिरर, ये हमारा मिरर था। तो क्या मैं कह सकता हूं आपको कंप्लीट हाइट आपकी h/2 मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। ये समझ में आई क्या कहना चाहता हूं मैं, मैंने कहा आपको आपकी आईज x पॉइंट पे दिखाई दे रही है, टोस o पॉइंट पे दिखाई दे रहे हैं, तो बॉडी का सारा पार्ट कहाँ दिखाई दे जाएगा, x और o के बीच में दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करके मैंने क्या किया बेटा, इस xo की वैल्यू कितनी निकाल दी, h/2 निकाल दी। तो क्या मैं कह सकता हूं आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए आपकी हाइट का आधा मिरर देखना होगा या आधा मिरर चाहिए होगा। क्या ये कहना सही रहेगा, दिल से यस सर बिल्कुल सही रहेगा, समझ में आया। ओके, इफ स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ अगर अब हम यहाँ ऑप्शंस देखें, अगर आप मेरी हाइट कितनी है बेटा 6 फीट हाइट है, तो मुझे मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होगी मिरर की, तो 6 फीट का आधा, 6 का आधा कितना होगा 3 फीट। सो द राइट आंसर विल बी 3। अंडरस्टूड, पहली चीज क्लियर है। अब काफी सारे बच्चे सोचेंगे सर अगर मेरे पास मेरी हाइट का आधा मिरर प्रेजेंट है तो मैं अपनी कंप्लीट इमेज देख सकता हूँ, राइट। नाउ जस्ट इमेजिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेट अस इमेजिन दिस बोर्ड इज ऑफ 3 फीट, बोर्ड की विड्थ कितनी है 3 फीट है, ठीक है, और आपकी हाइट कितनी है 6 फीट है। अगर इस बोर्ड को मैं यहाँ से उठा के ऊपर लगा दूँ, क्या अपनी आप इमेज देख पाओगे, थोड़ा सोच के देखो, अगर जो बोर्ड है या मिरर है उसको मैं आपकी हाइट से ऊपर लगा दूँ, क्या आप अपनी इमेज देख पाओगे, वैसे नहीं सर नहीं देख पाएंगे। सो अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 1, आपकी जो मिरर की हाइट है वो कितनी हो बेटा, मिनिमम h/2 होनी चाहिए। क्या क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है, आपकी जो मिरर की हाइट है वो आपकी हाइट का एटलीस्ट आधा होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम। एंड क्राइटेरिया नंबर 2 इज, ध्यान से देखो कि O से M प्राइम ये डिस्टेंस भी तो कितना है h/2 ही है ना, क्या O से M प्राइम कितना है h/2 है। तो आपका जो मिरर है आपके फुट से कम h/2 हाइट के ऊपर प्लेस किया जाए। रिपीटिंग अगेन, आपके फिट से मिनिमम h/2 डिस्टेंस ऊपर वो फिट किया जाना चाहिए, तब जाके आप अपनी कंप्लीट इमेज देख पाओ। सो आपकी कंप्लीट इमेज देखने के लिए दो क्राइटेरिया मैंने बताए। फर्स्ट वन, द साइज ऑफ द मिरर शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर एक्चुअल लेंथ, आपकी लेंथ का हाफ आपका मिरर होना चाहिए। नंबर 2, द प्लेसमेंट ऑफ द मिरर, आपका जो मिरर है उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके आप अपनी कंप्लीट इमेज को मिरर के अंदर देख सकते हैं। अंडरस्टूड। अब एक और चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ नहीं, ये चीजें नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे, आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखें कहाँ है, आपके हेड से नीचे है या ऊपर की तरफ, नहीं, जस्ट थोड़ा सोच के देखो, आपकी आंखें आपके हेड के नीचे है या ऊपर है। हाँ, सभी कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारी जो आंखें हैं वो हेड के नीचे आती हैं, बीच में फोरहेड आता है हमारा, राइट। सो जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम हाइट तो यहाँ से निकाल लेते हैं, बट हमारे जो साइज होता है या प्रॉपर प्लेसमेंट होती है उस मिरर की, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। उसको भी एक बार देखते हैं कि वो कैसे होता है। वो भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को बीच में पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं डायग्राम बना सकूं और आपकी वीडियो काफी लंबी ना बने और काफी शॉर्ट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए प्लीज 1 सेकंड के लिए उसको पॉज कर रहा हूँ, ओके। सो स्टूडेंट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, जिसकी टोटल हाइट थी कितनी बेटा 180 सेंटीमीटर, कितनी हाइट थी 180 सेंटीमीटर। एंड एज यू नो
प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर अगर आप नॉर्मल देखोगे तो हमारी आंखें क्या होती है, हेड से नीचे होती है, ठीक है। अगर हेड से नीचे है तो मैंने मान लिया हमारा आई लेवल यहाँ पर है, एक्चुअली डिस्टेंस काफी हो गया है, बट आपको डायग्राम इजीली शो कर सकूं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है, ठीक है। तो AE कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर, मतलब हमारे हेड के टॉप से, हमारे हेड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उससे 6 सेंटीमीटर नीचे हमारी आई प्लेस कर रखी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरी कंप्लीट इमेज को इस मिरर में देखना, ठीक है। सो हमें क्या निकालना होगा, फर्स्ट वन इज द साइज, कि उस मिरर का साइज कितना होना चाहिए, सेकंड वन इज द प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट, और यू कैन से इट एज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, कि हम जो मिरर है वो ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर लगाए ताकि हमें हमारी पूरी कंप्लीट इमेज देखे, ठीक है। नाउ थ्योरी पढ़ने के बाद आप में से बच्चा पक्का बता देगा कि अगर टोटल हाइट कितनी है बेटा 180 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ द मिरर कितना होता है साइज, अभी देखा था, h का हाफ का मतलब कितना होगा, 180/2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, मतलब कि कम से कम 90 सेंटीमीटर तो हमारे पास मिरर होना चाहिए ताकि हम अपनी कंप्लीट इमेज देख पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या देखना है, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी हो, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी, ठीक है। अब थोड़ा सोच के देखते हैं, इसको मैं रीजनिंग से करवाऊंगा, मैं इसमें मैथमेटिक्स का यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहाँ एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो वहां पर मैथमेटिक्स लेके सॉल्व करने का हमारे पास कोई तुक नहीं बनता, तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा रीजनिंग लगा के, ठीक है। मान लेते हैं हमारी जो आईज थी, ये जो आई लेवल है वो नीचे ना होकर कहाँ पर था, ऊपर, क्या हमारी जो आई लेवल था वो कहाँ पर है, नीचे ना होकर ऊपर ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो मिरर था वो आधा मिरर, 90 सेंटीमीटर का जो मिरर है वो कुछ ऐसे लगाया गया होगा, क्या मेरी हाइट का जो आधा पार्ट था, अगर वो मेरी आईज 6 सेंटीमीटर नीचे ना होके कंप्लीट ऊपर होती तो वो कहाँ लगता, 90 सेंटीमीटर बिल्कुल ऊपर लग जाता, क्लियर है इतना, ओके। अब हमें क्या करना होता है, सीधा ट्रिक बताता हूँ, जितनी ये हाइट दे रखी है ना बेटा, हमारे आइस लेवल की जो हाइट दे रखी है उसका आधा करना, उसका आधा कितना होगा, 6/2, इट विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे सरका, क्या करना है, इस मिरर को जो 90 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, ये हाइट कितनी है फिलहाल, दिस हाइट इज व्हाट 90 सेंटीमीटर, मुझे क्या करना है, इसको 3 सेंटीमीटर नीचे लेके आना, 3 सेंटीमीटर नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ ऐसा, दिस इज व्हाट योर मिरर, ये हाइट क्या है, ग्राउंड से हाइट है, ऊपर से मैं कितना नीचे ले आया बेटा 3 सेंटीमीटर, कितना क्लियर हुआ, ओके। 90 था, 90 में से ऊपर से 3 सेंटीमीटर मैं नीचे ले आया, तो नीचे से हाइट कितनी बनेगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या टोटल हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का तो मेरे पास ये मिरर हो गया, ठीक है, 90 सेंटीमीटर का मिरर हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये नीचे वाली हाइट जिसको मैंने फिलहाल x बोला, और ये वाली हाइट जिसको मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, इसको भी मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं बोल रहा हूँ x प्राइम, क्या नीचे वाला क्या है x है, ऊपर वाला क्या है x प्राइम, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्राइम प्लस ये 90 सेंटीमीटर का जो मिरर था मेरा वो, प्लस x, तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, भाई तीनों हाइट को मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या निकालना है, x निकालना, तो x निकालेंगे कैसे, x प्राइम कितना है 3 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 180, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 180 माइनस 93, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 87 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा बेटा 87 सेंटीमीटर, तो आपका जो मिरर होगा वो नीचे ग्राउंड से 87 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ होना चाहिए, समझ में आया, राइट। अगर मैं इसमें मैथमेटिक्स लगाता, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट आई गेस फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना, रीजन मैं बता देता हूँ, वो 3 सेंटीमीटर नीचे करने का रीजन क्या है, अब देखो अगर वो 3 सेंटीमीटर नीचे होगा तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा टोटल 6 सेंटीमीटर, मुझे पता है अगर मैं इसका हाफ करूंगा कुछ इस तरह से, और जो लाइट रे यहाँ जाएगी कुछ ऐसे हमारी आईज से हेड को देखने के लिए जो रे जाएगी, जितना एंगल यहाँ बनाएंगे उतना एंगल ऊपर बनना चाहिए, और यहाँ से
जो रे ऐसे आएगी वो मुझे इस पॉइंट पे जाके दिखाई दे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का बेसिक्स है। ठीक है, आई गेस आप सभी को ये क्लियर होगा। और फुट देखना होगा तो फुट के लिए हमारी आईज यहाँ से एक रे जाएगी कुछ इस तरह से, मिरर के जो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा उस पर टकराएगी और वो चीज कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। यहाँ से भी अगर मैं दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा इसमें कुछ यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट एंगल आई, दिस इज एंगल आर। I1 और R1 इसको लिख सकते हैं क्योंकि आई और आर में ना ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सॉल्यूशंस में देखना चाहोगे तो इसका सॉल्यूशन कम से कम आधा या एक पेज का आपको जरूर देखने को मिलेगा। बट थिंक इतनी सी बात, कितनी सी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। क्या करना है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइज के लिए क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे टोटल हाइट का। प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, हमारी आई लेवल जितना है उसका आधा करेंगे और मिरर को ऊपर से इतना नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। दैट्स ऑल। और यहीं से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है कि अगर आपको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है किसी भी मिरर के अंदर तो दो क्राइटेरिया होते हैं। दोनों क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेक्चर खत्म होने के बाद एक स्पेशल डाउट क्लास ली जाएगी और उसके अंदर आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स का मेरा तरीका क्या रहेगा बेटा, अभी जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चलता है, रिफ्लेक्शन के अंदर हम मिरर कर चुके हैं, प्लेन मिरर कर चुके हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ इमेजेस कर चुके हैं। और आज हमने देखा है कि मिनिमम साइज ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम स्फेरिकल मिरर्स करेंगे और उसके बाद मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन करेंगे और उसके बाद एक कंप्लीट क्लास हो जाएगी आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसके अंदर आपके सीबीएसई के प्री वाईक्यूज, चाहे आप क्लास 7th में हो, 8th में हो, 10th में हो या 12th में हो, आप सभी के लिए सेपरेट वीडियोस बना दी जाएगी। क्लास 7th और 8th की एक सिंपल वीडियो जिसमें आपके क्लास स्कूल लेवल के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। क्लास 10th एंड 12th के लिए कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर करीबन आपके पीवाईक्यूज जितने भी थे, जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं लास्ट 5 ईयर 7 ईयर्स के हैं, उन सभी को आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो इफ समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।